दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर की कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार, और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं, तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग भी सुबह सुबह से ही शुरुआत हो रहे हैं और अभी टाइम हो गए हैं 6:30। तो आज सबसे पहले सुबह सुबह उठे तो हमने क्या क्या किया आप सभी को बताते हैं। तो आज सबसे पहले उठे तो मम्मी पापा सोए हुए ही थे, तो हमने मम्मी पापा को नहीं जगाए और सबसे पहले पशु को हमने घर से बाहर बांधे। और फिर बाहर बांधने के बाद पहले घर आंगन में झाड़ू की और फिर जो पशु का गोबर हटाना होता है वो गोबर हटाए और पशु को खाने के लिए चारा भी दे दी। और फिर इधर हम कल पे गए तो बर्तन भी धुल लिए और नहा भी लिए, और कल कुछ कामों से नहा भी नहीं पाए थे। और सुबह सुबह नहा लेते हैं तो मन भी हौला लगते हैं और अच्छे भी फील होते हैं। और फिर नहाने के बाद आए तो जो अपना श्रृंगार होते हैं वो हल्का फुल्का की, और वैसे भी गर्मी आ रही है तो कुछ करने का भी मन नहीं कर रहे हैं। और फिर इतने में बच्चे भी उठ गए थे, तो बच्चे को पहले आयंस को पहले हमने मुँह हाथ अच्छे से धुला दिए। और धुलाने के बाद उसे आज उसकी स्कूल का छुट्टी थी और हम सोच रहे थे कि आज पढ़ाई है, तो हम थोड़ी सी जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। फिर आयंस को हम तैयार होने के लिए कहे तो आयंस कह रहे थे कि आज तो मम्मी पढ़ाई नहीं है। तो फिर थोड़ी सी तसल्ली हुई कि आज लेट से भी खाना बनेंगे तो उतनी टेंशन नहीं है। तो फिर इतने में हम जो उस साइड मम्मी लकड़ी रखे थे तो वो मोटे वाला लकड़ी लाए और फिर उसे कुल्हड़ ले करके उसे बीच से थोड़ी सी काटे। वो इसलिए क्योंकि मोटे थे तो वो चूल्हे में उतने अच्छे से नहीं जलते, तो इसलिए थोड़ी सी काटना पड़ा। और काटने के बाद उस दिन मम्मी बाज़ार गए थे तो शकरकंदी लाए थे ख़रीद करके। और इस महीने जेठ के महीने में ज़्यादातर हम सब के यहाँ पर मिलते हैं, तो सभी लोग बहुत खाना पसंद करते, कोई दूध के साथ कोई आम के साथ। तो आम तो इतना अभी नहीं है और दूध भी कम चानस ही मिलने का है, तो मम्मी बोल रहे थे कि आज वैसा ही इसे उबाल दो, दूसरे दिन दूध लाएंगे तो फिर उबालना। तो आज बिना दूध के ही सभी साथ नाश्ता में यही खाने वाले हैं। तो वही हम शकरकंदी को पहले अच्छे से साफ़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी भरे हुए थे। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद चूल्हे पे आग जला करके और चूल्हे पे ही उसे रख दिए हैं उबलने के लिए, यानी पकने के लिए। बोरिए तो एगो होई हिन तार कथु नहीं होई। भर में खेत बोरिए धो दी खैबो करती बेचबो करती वही महीना नहीं राज ना ये। और जब तक वो चूल्हे पे पक रहे हैं तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं, क्योंकि शकरकंदी को पकने में आधा घंटा लगते हैं चूल्हे पे। और गैस रहते तो गैस पे रख देते, पर गैस ख़त्म हो गए हैं। तो हमारा देवर जी आज घर पे ही है तो वो लाएंगे नया सिलेंडर, तो जब तक चूल्हे से ही काम चलाने पड़ेंगे। और छोटे मोटे लकड़ी से भी बन जाते, तो ये आज कुछ ज़्यादा ही बनते खाना, दाल भात वगैरह जो बनते हैं रोज़, तो छोटी मोटी जरना से उतने अच्छे से नहीं पक पाते, तो इसलिए मोटा वाला जरने लगाए थे लकड़ी। और जब तक शकरकंदी पक रहे थे तब तक हम और मम्मी ने मिलके कलिया तोड़े बहुत ज़्यादा, यानी कलिया सीम हम सबको बोलते हैं ये कली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फरे हैं। ये फसल बहुत अच्छी हुई है, कुछ तो उतने अच्छे नहीं हुए ना मिर्च हुए, जो भी सब्ज़ी लगाए थे उतने अच्छे नहीं उगे, पर ये बहुत अच्छे से उगे थे। तो हमने थोड़ी बहुत तो खुद खाए हैं बना करके, और आज ये कहीं और जाने वाले हैं तो उन्हीं के लिए इतना सारा तोड़े हैं। तो ये कहाँ पर जाएंगे ये बाद में बताएंगे, पहले जो हमारा काम है वो कर लेते हैं। तो मम्मी तोड़े और हम तोड़े तो उतना सारा हुआ, तो वही मम्मी जो कीड़े उड़े लगे हैं तो वो सभी को अच्छे हैं जो एक साइड रखेंगे, और जो ख़राब है इसमें कीड़ा वगैरह है वो अपने पकाने के लिए रख लेंगे, यानी उसमें से कुछ अच्छे निकलेंगे तो अपने घर पे ही बनाएंगे। क्योंकि कहीं पर जाते हैं तो बुरा रहते हैं, यानी ख़राब रहते हैं कुछ, तो क्या सोचेंगे कैसा दे दिए हैं, तो इसलिए अच्छे अच्छे उसे छाँट करके दे रहे हैं। तो मम्मी तो अपना वही कामों में लगे हैं, और हम भी इधर आए तो शकरकंदी को चेक किए तो बहुत अच्छे से पक गए थे। तो फिर उसके बाद कढ़ाई में से हमने एक एक करके एक थाली में निकाले और सभी
को ठंडे होने दिए और जब ठंडे हो गए तो पहले पापा जी को दिए खाने के लिए, क्योंकि पापा जाएंगे पशु को लेकर के और खाने के लिए ही रुके थे, क्योंकि सुबह से पापा ने कुछ भी नहीं खाए थे। और पापा जब तक खाते नहीं हैं तब तक पापा से कोई भी काम नहीं होते हैं, और खिला दो तो कोई भी काम पापा कर लेते हैं। तो फिर पापा को दी शकरकंदी खाने के लिए और मम्मी से पूछे कि मम्मी आप खाओगे, तो मम्मी कह रहे थे कि हम अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। तो जितना भी हमारा घर के मेंबर है वो सभी कह रहे थे कि हम बाद में खाएंगे, किसी को भूख नहीं लगी थी। तो जिन जिन को भूख लगे थे हम सभी को दे दिए। और एक शकरकंदी हम आप सभी को छील के और तोड़ के दिखाते हैं कितने अच्छे से पके हैं, कढ़ाई में बहुत अच्छे से पके हैं और बहुत मीठी भी लग रही है, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छे आ रहे थे। तो हमने एक शकरकंदी को छील करके और तोड़े हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो लीजिए आप सभी शकरकंदी खा लीजिए, बहुत मीठे है सच में। तो हम 2 खा लेते हैं। और खाना बनने में आज काफ़ी ज़्यादा लेट है, क्योंकि शकरकंदी पके तो उस पर ही हमने दाल पकने के लिए रख दिए हैं। दाल पकेंगे, फिर चावल पकेंगे, फिर कुछ सब्ज़ी बनेंगे। और सब्ज़ी बनेंगे आज कलिया का ही। तो देख सकते हो ये जो भी सामान आप सभी को दिख रहे हैं वो सभी किसी के और के घर पे जाएंगे। तो किसके घर पे जाएंगे हम आप सभी को बता देते हैं। तो हम सब जिस गांव में रहते हैं तो वहाँ पर बेटी के यहाँ पर जब भी कोई पापा जाते हैं मिलने के लिए तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो थे वो हम भी दे रहे हैं। तो एक कठौता मम्मी ने प्याज लाए थे और थोड़ी सी चावल का जो सुखाए हुए थे भात का वो थे, और कुछ कलिया सब्जी की थी और थोड़ी सी साग थे। क्योंकि बेटी के यहाँ पर जाते हैं तो खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं, तो कुछ ना कुछ लेकर के ही जाते हैं। और जब भी पापा जाते हैं तो ढेर सारा सामान लेकर के जाते हैं। तो ख़रीद करके तो नहीं, जो अपना खेत का रहते हैं वही सब सब्ज़ी वगैरह लेकर के जाते हैं। और हम सब के यहाँ पर सभी लेकर के जाते हैं, हमारे घर से नहीं जाते हैं। तो आज हमारे ननद के यहाँ पर पापा जी जा रहे हैं, यही सब्ज़ी भी देंगे और पापा मिल भी लेंगे हमारा ननद से, और बिटिया रानी से भी मिल लेंगे। बहुत दिन हो गए, 1 महीने हो गए हैं। तो उन्हीं के लिए सभी पैकिंग चल रहे हैं, यानी सभी तैयारी। और उन्हीं के लिए इतना सारा कलिया भी तोड़े थे। और साग अभी खेतों में उतने अच्छे नहीं थे, सभी ख़राब हो गए हैं। और जो अच्छे थे वो सभी मम्मी और तोड़े थे, तो जो अच्छे थे वो सभी छांट करके झोली में रख दे रहे हैं। और सभी सामान हमने जाने के लिए पापा की तैयार कर ली है। और पापा जी ने अभी खाना नहीं खाए हैं, शकरकंदी ही खा के जा रहे हैं भरपेट, क्योंकि खाना बनने में बहुत ज़्यादा टाइम है। और खाना का जब तक इंतज़ार करेंगे जब तक काफ़ी ज़्यादा धूप निकल जाएंगे, और साइकिल से जाएंगे तो उतने धूप में अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो इसलिए पापा अभी ही जा रहे हैं। और पापा भी तैयार हो गए हैं। और पापा अकेले नहीं जा रहे हैं, पापा के साथ एक कोई और जा रहे हैं। तो वो आयंस जा रहे हैं, वो भी कह रहे थे हम भी दीदी से मिलेंगे, तो इसीलिए वो भी जा रहे हैं। और स्कूल का छुट्टी भी थे तो सोचे मिल भी लेंगे। और इधर जैसे ही जाने के लिए साइकिल को पापा ने निकाले तो पापा के साइकिल में पता चला कि हवा ही नहीं थे। तो इसलिए सभी ज़ोरों ज़ोरों से हंस रहे थे, क्योंकि पापा कह रहे थे कि शाम को ही साइकिल में हवा दी थी, पर पता नहीं कैसे सभी हवा निकल गए। शायद साइकिल पंचर है तो इसे बनाने पड़ेंगे। तो फिर मम्मी किसी के यहाँ से हवा रखने वाले पंप लाए और फिर इसमें हवा भर दिए अच्छे से, ताकि गांव से निकल जाए, फिर जा कर के बाहर बनाएंगे। वैसे भी हम सब के यहाँ पर कुछ भी हो तो थोड़ी देर दूर जाना पड़ता है, तभी जा कर के कुछ मिलते हैं। गांव में कुछ भी नहीं मिलते, इतना साधन नहीं है। तो हवा में साइकिल हमारा देवर जी भर दे रहे, आयंस भी भर रहे थे, पर उनसे कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे देवर जी ने भरे और साइकिल में हवा अच्छे से भरने के बाद पापा थैली लगा रहे हैं, साइकिल में टांग रहे हैं। और पापा निकलेंगे अब जल्दी से जाने के लिए। और आयंस को जैसे ही कहे कि पापा दीदी के यहाँ पर जाने के लिए, तो इतना ज़्यादा खुश हो गए कि क्या बताएं, खुद ही आज तैयार हो गए। हमने उसे तैयार भी नहीं किए, जो कपड़े रखे थे बाहर में वही पहन लिए और कह रहे हम तैयार हो गए। और कपड़े भी हमने बोला चेंज करने के लिए, तो बोले नहीं, और वैसे भी ऐसा ही कपड़े हैं, कुछ अच्छे तो है नहीं, तो जो पहने हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो यही हम पहनने देते हैं। और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा धूप भी निकल गई है। तो वैसे तो हमारा ननद जी का ससुराल थोड़ी सी पास ही में है, फिर भी आधा घंटा लगते हैं जाने में। तो पापा मम्मी
चले गए, पापा गए, मम्मी जिसका पंप लाए थे उसे देने गए। और फिर उसके बाद हमारा देवर जी ने भी शकरकंदी खा लिए। और फिर उसके बाद खाने के बाद गैस लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि कह रहे थे अभी धूप उतना नहीं है तो अभी हम गैस नया ला देते हैं। और पैसे भी उसी ने लाए थे। और फिर उसके बाद दूसरी का मोटरसाइकिल लिए और फिर उस पर रखे और 2 जने मिलकर जा रहे हैं। और वैसे बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि पास ही में गैस सिलेंडर वाला स्टॉप है, तो वहीं से लेकर के आएंगे। और बहुत इन दिनों बहुत ज़्यादा महंगी गैस भी हो गए हैं, तो अभी नहीं भी गैस लेते तो चलते, क्योंकि लकड़ी पे जैसे तैसे तो बना ही लेते। पर सुबह सुबह उठ कर के ही बच्चे का नाश्ता बनाना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा झंझट हो जाते हैं और टेंशन भी हो जाते हैं, क्योंकि टाइम पे तो लकड़ी लेकर के खाना नहीं बन सकते हैं, गैस पे थोड़ी सी जल्दी हो जाते हैं। और घर का काम भी सभी देखना होता है सुबह का टाइम, तो क्या करें, हम अकेली जान है, क्या क्या करेंगे। तो गैस रहेंगे तो थोड़ी सी आसानी हमें भी हो जाएंगे और आराम। तो इसीलिए गए हैं लाने के लिए। और आज वैसे भी खाना में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, चूल्हे पे बन रहे हैं, एक ही चूल्हे पे 2 चूल्हे भी नहीं है कि 2 जगह बना लेते अच्छे से। और फिर इधर आए थे कबाड़े वाले, तो जो भी हमारे घर में कबाड़ा वगैरह बचे थे, जितना भी कचरे वगैरह, तो सभी मम्मी ने बेचे। तो उन सभी का 85 रुपये दिए, ज़्यादा नहीं दिए, क्योंकि कह रहे थे इतना ही मिलेंगे। तो जितना भी थे कबाड़ा का पैसे मम्मी ने ली, तो मम्मी ने मुझे दी, क्योंकि बोल रहे थे बच्चों को कुछ दिला देने के लिए खाने की। तो मैगी ला करके जो सुबह सुबह बच्चों को कभी काल बना करके देते हैं, तो उनके लिए वो पैसे काम आएंगे। तो हमने रख लिए। और फिर रखने के बाद हमने भी शकरकंदी खाए थे और दवाई खाना भूल गए थे। तो अभी टाइम भी हो गए हैं, 9:30 बज गए हैं, तो अभी जल्दी से याद आए तो हमने एक दवाई खा लिए और एक तो सुबह ही खाते हैं खाली पेट। और जब तक दवाई खाए और इधर उधर किए, तब तक देख सकते हो नया सिलेंडर लेकर के भी आ गए बहुत जल्दी। तो अब ये लगा भी देंगे, क्योंकि हमें नहीं लगाने आते हैं नया सिलेंडर, और आस पड़ोस को बुलाना पड़ता है बहुत बार, तो फिर जा कर के लगा देते हैं। और किसी से अच्छे बैठते भी नहीं हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गैस भी लीकेज होते हैं। तो ये अपने आप ही से अच्छे लगा देंगे तो अच्छी बात है। और वैसे भी गैस से हमें बहुत ज़्यादा डर लगते हैं, तो वो तो गैस लगा दिए और फिर चले गए कहीं और घूमने के लिए गाँव में। ज़्यादातर वो गाँव में ही रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं, कहते अच्छे नहीं लगते हैं। कभी काल जो आते हैं तो गाँव में ही रहते हैं अपने साथियों सबके साथ। और इधर मम्मी को तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, एक ही शकरकंदी खाए और बोल रहे थे हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मम्मी ने नहीं खाए। फिर दाल और भात बन गए थे, तो मम्मी को दाल और भात निकाल करके दी, तो मम्मी खा रहे हैं। और उतने में सब्जी भी बन गए थे, तो सब्जी दे दी। और सब्जी बने थे आज हमारे यहाँ पर, सोच रहे थे कलिया की सब्जी बनाएंगे, पर पापा कह रहे थे आज कटहल बनाने के लिए, क्योंकि कटहल ख़राब हो जाएंगे। तो पापा तो नहीं खा पाए, तो शाम को आएंगे तो पापा खाएंगे, वैसे बना करके रख दी है। और फिर इधर खाना वाना सभी बन गए थे, तो आंगन में काफ़ी ज़्यादा पत्ते सभी के इधर उधर फैले हुए थे, तो सभी को अच्छे से झाड़ू लगा करके सभी को साफ़ की। और साफ़ करने के बाद यहाँ पर कुछ डाले बैठने के लिए, क्योंकि जब जितने दिन गर्मी रहेंगे उतने दिन पेड़ के पास ही में सभी बैठते हैं। और यहाँ पर बैठते हैं तो काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगते हैं। और घरों में जब बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगते हैं। और गर्मी और दिन को आप सभी नहीं सोच सकते हो कि आप सभी को नींद भी आते रहेंगे, तो आप सब दिन में सोना बिल्कुल भी नहीं पसंद करोगे, क्योंकि सोते हैं तो लगते हैं कि ऊपर से कोई गर्म पानी रख रहे हैं, इतना ज़्यादा गर्मी लगते हैं। और बिस्तर भी पूरा गर्म रहते हैं, तो ज़्यादातर बाहर ही सोते हैं और खाना वाना खाते हैं जब तक गर्मी रहेंगे। तो हम भी यहीं पर बैठे थे, सोच रहे थे कि जब तक बैठे हैं कपड़ा सिल लेते हैं, क्योंकि 2 कपड़े हमारा जो थे वो थोड़ी सी कट गए हैं, और फट भी कह सकते हो, फट गए हैं। तो वहीं जहाँ जहाँ पर फटे थे वहाँ से सुई धागा ले करके सिलाई करने में लग गए थे, क्योंकि मशीन तो है नहीं। और जिसके पास नई मशीन है भी, कपड़े सिलने वाली मशीन है, तो वो सब बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। थोड़ी सी भी कपड़ा कटे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लगते हैं, तो इसीलिए नहीं देते हैं और अच्छे से सिल भी नहीं देते। थोड़ी बहुत रहते हैं तो अपने हाथों से ही सिल लेते हैं, और अगर ज़्यादा रहते हैं कि मशीन पे ही सिलेंगे तो फिर ही देते हैं कपड़े सिलने के लिए, नहीं तो ऐसे नहीं देते हैं। तो सोचते हैं कि जो पैसा उनको दे, उन पैसे से बच्चों को कुछ खिला देंगे और दिला देंगे, तो इसीलिए हम
खुद ही सिल लेते हैं, छोटी मोटी कट लगे रहते हैं तो। और थोड़ी थोड़ी सी ही बस फटे थे, अभी पहनने वाले थे तो इसीलिए हमने खुद ही हाथ पे सिल ली सुई धागा ले करके। 2 ही सूट थे तो काफ़ी जल्दी हो गए। और सूट सिलने के बाद फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी मोबाइल की काम की। और इतने में मम्मी खेत के ओर से लकड़ी भी बीन के आ गए थे, तो मम्मी को फिर पानी दिए। और फिर पानी पीने के बाद मम्मी ने दोपहर का खाना वाना खा लिए और मम्मी थोड़ी सी आराम कर रहे थे। और फिर इधर हम मम्मी लकड़ी लाए थे बीन के, तो थोड़ी थोड़ी ही थी तो हमने सोचा ये सभी अच्छे से निपटा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं तो एक साथ बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके जल्दी निपट जाएंगे। तो पीछे साइड जो हम लकड़ियाँ सभी जमा करके खाना बनाने के लिए रखते हैं, तो उन्हीं साइड सभी को रखा है। और फिर इतने में मम्मी भी आराम करके उठ गए थे। और आज साड़ी पहने हैं हम, तो हमसे कुछ भी काम उतने अच्छे से नहीं हो पाते साड़ी, क्योंकि हमें इतना अच्छे से संभलते ही नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादातर नहीं पहनते हैं। और फिर उसके बाद मम्मी ने बोले कि पशु को नहला देते हैं, क्योंकि पापा रहते हैं घर पे, तो पापा उसे खेतों की ओर ले जाते हैं तो उसे चराते भी हैं। और फिर उसके बाद पशु को नहला भी देते हैं। जो तालाब हम सभी के गांव में होते हैं, ज़्यादातर पशु वहीं पर नहाते हैं, गाय भैंसिया जो भी होते हैं सभी नहाते हैं। और कभी काल हम सभी नहा लेते हैं, जैसे कोई त्यौहार होते हैं और ज़्यादा कपड़े उपड़े धुलना होता है पोखर में, तो कपड़े भी धुल लेते हैं। और भीग गए रहते हैं कपड़े तो नहा भी लेते हैं। और फिर पशु को मम्मी खोल करके लाए खूंटे से, तो यहाँ पर मोटर चल रहे थे, लाइन थे, तो उसी पानी से बहुत अच्छे से पशु को नहला दिए। और पशु बहुत आराम से नहा भी रहे थे, उसे भी गर्मी लगे थे, तो नहला दिए। तो जा रहे मोटर बंद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी फैल जाते हैं, फिर जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं और बच्चे गिर भी जाते हैं, कीचड़ रहते हैं। तो फिर मोटर बंद कर देते हैं और मम्मी खूंटे से बांधने जा रहे हैं पशु को। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं आप सभी से बहुत ही जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और हमारे तरफ से आप सभी के लिए नमस्ते प्यार भरा।